हेलो एवरीवन। हम क्लास 11th की मैकेनिक्स का डिस्कशन करेंगे। तो मैकेनिक्स में वेक्टर अलजेब्रा को सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम पहले लेक्चर में, और जिसके अंदर स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी वे सारी क्वांटिटीज़ फिजिकल कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं जिनके लिए मेजर्ड किया जा सके। जिन क्वांटिटीज़ को मेजर्ड किया जा सकता है वो सारी क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 स्केलर, नंबर 2 वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? स्केलर वे सारी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर कहलाती हैं जिनके लिए ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए। वे सारी फिजिकल क्वांटिटी जिनके लिए ओनली सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही नीड होती है, इसी की ज़रूरत पड़ती है, स्केलर कहलाती है। और वे सारी क्वांटिटी जिनके लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वे सारी फिजिकल क्वांटिटी जिनके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ही ज़रूरत है वो सारी की सारी वेक्टर कहलाती हैं। और जिनके लिए केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो अगर हम स्केलर की बात करें तो स्केलर के एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं जैसे मास, टाइम, स्पीड, एक्सेप्ट। और भी इसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ आती है, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर वेक्टर के कुछ एग्जांपल देखें तो वेक्टर में जो आता है वो आता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेट, एक्सेप्ट्रा। और भी इसमें आते हैं, वो बाद में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले बात किया जाए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। जब हम वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि वेक्टर्स के बारे में हमें पढ़ना है, तो वेक्टर्स को देख लेते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो मैथमेटिकली यहाँ फिजिक्स में वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसी भी क्वांटिटीज़ के ऊपर एरो लगाते हैं, उसे हम वेक्टर कहते हैं। जो ये एरो का ये बनाया है हमने, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो हम इसमें टेल बनाते हैं ये जो हमारा होता है ये डायरेक्शन को शो करता है, सन को शो करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स पढ़ा तो अलजेब्रा का मतलब क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा। अलजेब्रा में रूल्स पढ़े जाते हैं। जैसे पहले रूल्स पढ़ते हैं हम, रूल्स ऑफ एडिशन। एडिशन के कौन कौन से रूल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे वेक्टर के लिए। नंबर 1 जो है रूल्स है वो है ट्रायंगुलर लॉ। ट्रायंगुलर लॉ आता है इसमें वेक्टर एडिशन के लिए। सबसे पहला लॉ जो होता है वो ट्रायंगुलर लॉ होता है। इसके बाद जो होता है वो होता है पैरेललोग्राम लॉ। और जो थर्ड लॉ होता है उसे पॉलीगन लॉ कहते हैं। जो थर्ड लॉ है उसे बोलते हैं पॉलीगन लॉ। तो इन रूल्स के बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।